हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टूडेंट्स लेकर के आया हूं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। इसको हम किस तरीके से निकालें, अंडर रूट दिया गया था किसी का, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, या फिर आपके पास क्यूब रूट दे देता है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, इसको आप सीखेंगे तो आप 5 से 7 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से देखिएगा, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक चीज़ आप देख पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे। हल ये क्या हो रहा है? हाँ, स्क्वायर रूट की बात करेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि हमें स्क्वायर्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्क्वायर्स पता होना चाहिए। अब सारे स्क्वायर तो आप निकाल नहीं पाएंगे, तो आप कोई बात नहीं है, आप 10 तक तो स्क्वायर आप याद कर सकते हैं बस। तो आप अगर 10 तक आपको स्क्वायर याद हैं तो फिर आपका काम हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले यदि नहीं भी याद है तो उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से हम, तो समझिएगा। यहाँ से 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपके पास क्या मिलेगा बेटा? 1। 2 का जो स्क्वायर मिलेगा वो कितना होगा बेटा? 4। 3 का स्क्वायर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा? 9। और 4 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा बेटा? 16 होगा। और 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 होगा। और 6 का जो स्क्वायर होगा वो 36 होगा। और 7 का जो स्क्वायर होगा वो 49 मिलेगा। और 8 का जो स्क्वायर मिलेगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 8 का जो स्क्वायर आपके पास मिलेगा वो 64 होता है। और यहाँ से देखेंगे आप 9 का स्क्वायर अगर जो बात करें हम, तो 9 का स्क्वायर जो मिलेगा वो 81 होगा। तो आप यहाँ से एक बात समझ पा रहे होंगे कि आप देखिएगा यूनिट डिजिट आप देख पा रहे होंगे कि 1 का यूनिट डिजिट 1 है और 9 का यूनिट डिजिट क्या है? 1। बात समझ में आ रही ना? यानी कि जिसका 1 यूनिट डिजिट है, जिसका यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट जिसका आप देख पा रहे हैं, जिसका कितना है? 1 है, वो या तो नंबर, वो तो या तो 1 का स्क्वायर हो सकता है या वो 9। बात समझ में आ रही ना? 1 या 9 यूनिट डिजिट में आप देख पा रहे होंगे ना। इसी तरीके से अगर जो हम बात करें 2 तो कहीं है ही नहीं। इसके बाद करें हम बात 4 की, किसकी बात करेंगे हम? 4। तो 4 की अगर जो बात करें, जिसका यूनिट डिजिट 4 है, उसका आपके पास यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर आप देखेंगे तो उसका स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो या तो फिर 2 का होगा, देख पा रहे हैं ना, या तो फिर 2 का होगा या फिर किसका होगा बेटा? 8 का होगा। कितना का होगा? 8 का होगा। इसी तरीके से अगर जो बात करें बेटा 6 की, तो 6 को देखेंगे इसी तरीके से। तो 6 आपके पास क्या मिलेगा? या तो बेटा 6 जो है या तो 4 के नीचे मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं ना, या 6, तो यानी कि या तो 4 होगा या तो इसका 6 होगा। तीसरी बात अगर जो हम बात करें 6 के बाद, अब बात करेंगे 9। 9 बचा ना, जिसका यूनिट डिजिट 9। तो 9 किसके किसके लिए आ सकता है? या तो वो 3 के लिए आ सकता है। 9 किसके लिए आ सकता है? या तो 3 के लिए आ सकता है या फिर वो 7 के लिए आ सकता है। किसके लिए आ सकता है? 7 के लिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ से एक चीज आप समझ पाएंगे कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूनिट डिजिट में एक, मेरी बात समझ रहे ना, यानी 1, 4, 6, 9 होना बहुत जरूरी है। हाँ, एक चीज और छूट गया, 5, यानी कि 5 जिसके लास्ट में है वो उसका 5 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ रही ना? तो आप यहाँ से एक चीज आप समझ पाए होंगे कि ये जो इसके लास्ट डिजिट, अगर इसका लास्ट डिजिट, एक चीज और यहाँ पर समझिएगा, जिसका लास्ट डिजिट में, जिसके लास्ट डिजिट में क्या ना हो? 2 हो, 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 ये नंबर हैं, तो वो कभी भी बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही ना? यानी कि जिसका लास्ट डिजिट अगर जो आपके पास 2, 3, 7, 8 अगर दिया गया है तो वो बेटा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखना है, वैसे आपको एक बात बता दें, एक नोट पॉइंट इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा बेटा,
कि अगर जो जिस व्यक्ति को 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर लर्न है उसको बहुत आसानी होगा। क्योंकि एक चीज़ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनो डिजिट तो आप देख लेंगे कि ये चीज़ है तो परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर पता कैसे कर पाएगा ये होगा कि नहीं भी होगा। तो हमने आपको बता दिया कि इसके लास्ट जो 2 3 7 8 है वो तो कन्फर्म है कि नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी। समझ रहे ना? ठीक है ना? तो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बता दिया था यहाँ से है कि लास्ट डिजिट अगर 2 3 7 8 है तो वो नॉन परफेक्ट नंबर है। ये चीज़ हमने पीछे बता दी है आपको है 1 से 24 तक का लर्न आपको रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट आपको चेक करना होता है। क्या करना पड़ेगा? 1 से 24 तक के स्क्वायर को आप क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को आप चेक कर लेंगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर किसी का है या नहीं है। फिर भी अगर जो आपके पास दिमाग में रहता है कि सर हम कैसे पता कर पाएँ, एक तो हमने बता दिया कि इसके लास्ट डिजिट में 2 3 7 8 है तो वो तो नहीं होगा। इसके अलावा भी आपको ये पता करना है कि मान लो एक तो दे दिया दूसरा नहीं दिया गया है, तो उसको कैसे पता करेंगे? तो लास्ट के जो 2 डिजिट आपको चेक करना है वो भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के बीच में कहीं पर तो नहीं आता है, किसी के लास्ट के 2 डिजिट तो नहीं है। अगर लास्ट के वो 2 डिजिट हैं तो परफेक्ट स्क्वायर कंपलसरी है कि होगा ही होगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे जिस तरीके से स्क्वायर रूट हमने आपको बताया था। अब आपको निकालना है 4489 यानी 4489 का स्क्वायर आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो हमने आपको बताया था, क्या बता रहे थे अभी, हम के लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। 9 है तो कन्फर्म है। ठीक है ना? ऐसा तो कभी दोनों प्राइम नंबर मिल जाते हैं, नहीं होता, कभी कभी कोई दिक्कत और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि कुछ और हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप कंपलसरी करना है, अगर जो तो दूसरी चीज़ और प्रॉब्लम कर लें, कभी कभी वो चीज़ को वेरी क्रिएट कर जाता है। तो एक चीज़ देख लें, 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 17 का स्क्वायर 289 होता है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट हैं, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर तो है। अब है किसका ये हमें पता करना है। क्या पता करना है? कि किसी न किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये पता करना है कि किसका है। तो हमने आपको बताया था, ये जो हमने आपको बताया था पहले भी, अरे यार हाँ, तो देखिएगा इसको करना है। तो इसका लास्ट डिजिट कितना देखो आप, कितना लास्ट डिजिट है? 9 है। कितना है बेटा? 9 है। तो आप बताइएगा 9 किस किस का हो सकता था? या तो 3 का होता या फिर किसका होता? 7 का होता। किसका होता है? लास्ट डिजिट में हमने आपको 1 से लेकर अभी 9 तक बताया थे ना। अभी हमने 1 से लेकर 9 तक बताया थे ना। हमने आपको 1 से लेकर 9 तक बताया थे ना। जो 9 आपके पास होगा वो या तो 3 होगा 9 का, यदि लास्ट डिजिट आपके पास 9 है, या तो स्क्वायर 3 होगा या तो 7 का। बात समझ में आ रही ना यहाँ तक है? समझ में आ रही ना यहाँ तक है? तो 3 का या 7 का, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसी के साथ हम 2 नंबर को क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। इतना देख लिया ना हमने। अब हम 44 को देखेंगे। क्या करेंगे हम इसको? अब 44 को देखेंगे और ये किसके स्क्वायर? ये देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इन दोनों के बीच में है। तो इसमें हम क्या करेंगे? छोटा वाला नंबर लेंगे। कौन सा लेंगे हम? स्मॉलेस्ट लेंगे। स्मॉलेस्ट कितना है बेटा? 6 है। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि 36 49 ज़्यादा हो जाएगा ना, 4900 प्लस है, 4900 के आगे चला जाएगा ना 7, कितना हो जाएगा? 6। अब ये आप ये देखिएगा, अब आप ये देखिएगा कि ये जो 44 है, ये 44 36 के पास में है या 49 के पास में? तो आपको पता होगा कि ये जो 44 है वो 49 के पास में है। इसके पास में है? 49 के पास में है। और ये बड़े वाले के पास में है ना? किसके पास में है? ये बड़े वाले के पास में है। अगर ये बड़े वाले के पास में है तो ये जो नंबर आपने जो दो देखे थे इसमें भी आपके पास, अगर जो बड़े वाले के पास में है तो फिर ये बड़ा वाला लिया जाएगा। अगर ये बड़े वाले के पास में है, बिग के पास में है, बड़े वाले के पास में है, तो ये बड़ा लिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 67 का स्क्वायर मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा? ये 67 का स्क्वायर मिल जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? इनको नहीं समझ में दोबारा इसको देखना चाहें तो वो लोग दोबारा देख सकता है। देखिएगा हमने क्या बताया था, इसका सबसे पहले तो आप लास्ट डिजिट देखिएगा 9 है,
और 9 लास्ट डिजिट किस किस का हो सकता है, या तो 3 का मिलेगा यूनिट डिजिट का स्क्वायर या फिर 7 का मिलेगा। बात समझ में आ रही ना, 3 का या फिर 7 का। अब हमारे पास इसी के साथ क्या करेंगे, हम इन दो नंबर को छोड़ देंगे, काट देंगे। अब हमारे पास जो बचा हुआ वो कितना मिलेगा, 44 था। कितना मिला बेटा, 44। अच्छा, ये जो 44 आपके पास है तो ये किसके स्क्वायर के पास में है, तो देखेंगे आप 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो आप यहाँ पर हमेशा बेटा कौन सा लेंगे, स्मॉलेस्ट वाला लेंगे, छोटा वाला लेंगे, जिसके पास में सबसे छोटा होगा, इसके पास का जो छोटा वाला होगा उसको लेंगे। तो यानी कितना लेंगे इसकी जगह पर 6, तो 6 लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिएगा ये जो 44 है ये 36 के पास में है, ये 44 49 के पास में। तो आप बताएंगे कि सर 49 से 36 जो है बोले वो 8 का डिफरेंस है, और 49 से अगर जो 44 का देखें तो सर मुश्किल 5 का डिफरेंस मिल रहा है, तो यानी कि बड़े वाले के पास में है। तो ये वाला जो नंबर आपने बताया था इसमें लेना पड़ेगा, तो ये बड़ा वाला ले लीजिएगा फिर। तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 67 हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा ये दिएगा 7269, 7269 आपको पता है 16, 14 का स्क्वायर होता है ना, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 होता है ना। लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लिए ना, फिलहाल समझ में आ रहा ना, लास्ट 2 डिजिट हमको बता दिए हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो अब देखिएगा हमने क्या करना था, 6। अब 6 जो यूनिट डिजिट किस किस का होता है ना, 6 जो है वो यूनिट डिजिट किस किस का होता था, या तो 4 का होगा, ये किसका होगा, खुद 6 का होगा, या फिर ये 4 का होगा, या फिर खुद ये 6 का होगा। अब इसी के साथ इन दो नंबर को क्या करेंगे, काट देंगे। अब हमारे पास कितना मिला बेटा, 73। कितना बचा, 73। अब 73 जो है ये किसके स्क्वायर के पास में, 73 जो है वो किसके स्क्वायर के पास में, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 81। तो किसके, हमने कहा था इसमें स्क्वायर, इसमें कौन सा लेना पड़ेगा बेटा, छोटा वाला लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 8। बात समझ में आ रही है। अब हमें ये पता करना है ये 73 जो है वो 64 के पास में है, ये 73 ये 81 के पास में। तो 64 से 73 अगर जाएंगे तो बेटा हमें जाना होगा 6 3 9 यूनिट, और 73 से कुछ 81 में जाना होगा तो 7 1 8 यूनिट जाना होगा। यानी कि क्या हम गए बेटा, बड़े वाले के पास गए, इसके पास गए, बड़े वाले के पास में, तो बड़ा वाले लीजिए। तो कितना हो जाएगा बेटा, 86 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कितना हो जाएगा ये बेटा, 86 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, इसको कर पाएंगे आप आसानी के साथ। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, ये दिया गया। अब ये देखिए इसके लास्ट डिजिट देखो, अगर देखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, 11 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो कितना होता है, 121 होता है ना। तो लास्ट के 2 डिजिट मिल गए ना, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो हमें क्या करना है, एक किसके, एक जो है ये जो एक है, ये जो एक है वो एक किसका यूनिट डिजिट होता है, या तो वो बेटा 1 का होगा, या फिर वो बेटा किसका होगा, 9 का होगा। बात समझ में आ रही ना, या तो 1 का होगा, या अब हमारे पास बात बचती है 79 और 79 की। तो ये किसके स्क्वायर के पास में होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसमें हमने कहा था ये 81 ज़्यादा हो जाएगा ये, तो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट लेना। तो कितना हो जाएगा ये 8, ये कितना हो जाएगा 8, और ये 79 जो है 79 ये इसके पास में है, ये इसके पास में। तो 79 जाहिर सी बात 81 के पास में, क्योंकि 3 ही कम है, तो क्या करना, बड़ा वाला लिया जाएगा। तो इसमें बड़ा वाला लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 89 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर बड़ा वाला लेना है तो फिर यूनिट डिजिट के पास जाते हैं, इसमें बड़ा छोटा देखते हैं, इसमें ये नहीं रख देते हैं, तो कोइंसिडेंटली है तो रख दिया हमने, ठीक है। ये चीज देखेंगे, ये जो यूनिट डिजिट में ये बड़ा छोटा क्या है, इसमें स्क्वायर वाला तो आप लिख देंगे आसानी के साथ, फिर इसमें आप देखेंगे ये 79 जो है वो किसके पास में, ठीक है ना, तो कर पाएंगे इसे आसानी के साथ। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से, अच्छा ये देखिएगा 81 729 आपके पास 529, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है
हमने आपको बताया था 529 होता है, होता है नहीं है तो लर्न करो यार, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, अब अगर जिसका यूनिट डिजिट बेटा 9 है, कितना है 9, कितना यूनिट डिजिट बेटा दिया गया है 9 दिया गया है, तो 9 किस किस का हो सकता है, अभी हमने आपको बताया था, या तो 3 का हो सकता है या फिर खुद सॉरी 7 का होता है बेटा, किसका होता है 7 का होता है, 7 का। हाँ, या तो 3 का होगा या तो फिर 7 का होगा। आप देखिएगा 161 को, कितना बचा 161 को, इसको देखेंगे आप, तो आप देखेंगे 161, ये किसके पास में 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, यानी कि ज़्यादा हो गया, यानी कि यही वाला मिलेगा ना, तो कितना हो जाएगा 12, लिख देंगे आप आसानी के साथ। अब ये देखिए 161 इसके नज़दीक में है या फिर इसके नज़दीक में है, आप कहेंगे 169 कैसे नज़दीक में है, क्योंकि वो 8 ही कम है, तो फिर बड़ा वाला लिया जाएगा, इसमें क्या लिया जाएगा बेटा, बड़ा वाला लिया, कितना हो जाएगा ये 127 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 127 का हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आ रही है ना, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से, ये जो दिया गया है आपके पास 3261, इसको देख लीजिएगा, हमने क्या करना था, एक को आप कुछ लोग कहेंगे सर 61, 19 का स्क्वायर कितना बेटा आता है 19 का स्क्वायर 361 होता है ना, ठीक है ना, चेक कर लेंगे, स्क्वायर तो होता ही होता है, आपको ही समझना पड़ेगा। एक का, तो एक आपके पास किस किस के पास आ सकता है, एक का यूनिट डिजिट किस किस का हो सकता है, एक जो है वो यूनिट डिजिट या तो 1 का होगा या तो फिर 9 का होगा। अब देखो 327 बड़ा नंबर आया ना, कितना आया बड़ा नंबर आया ना, तो आपको पता होना चाहिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, हमने इसी निकाला 24 तक का, तो स्क्वायर आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। बड़ा नंबर आ गया तो क्या करोगे, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो आप कहेंगे सर 361 को ज़्यादा हो गया, यानी कितना लिया जाएगा 18 लिया जाएगा, या तो 18 लिख दिया। अब बताओ 327 324 के पास में होगा या फिर 361 के पास में होगा, तो तुम साफ कहोगे कि सर 324 के पास में होगा, यानी कि इसके छोटे वाले के पास में होगा, तो छोटा वाला लिख लीजिएगा, तो छोटा वाला कितना हो जाएगा, ठीक, तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा 181 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 181 हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, कर पाएंगे इसे आसानी के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से, अभी तक तो हमने उनकी बात की थी बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर थे, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट उनका निकालेंगे जो बेटा परफेक्ट नंबर नहीं है, उनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल पाएंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से, तो ऐसे को क्या करेंगे आप समझिएगा, इसको करने का एक फंडा आपको बताएंगे हम, फिर आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो वो 87 है, इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखिए, सबसे पहले इसका कुछ नोट पॉइंट है उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके नियरेस्ट स्क्वायर को देखेंगे, नियरेस्ट स्क्वायर को, ठीक है ना, यानी कि नजदीकी स्क्वायर को, नजदीकी वर्ग को, समझ रहे ना, इसके पड़ोसी वर्ग को देखेंगे, समझ में आ रहा है ना। नियरेस्ट स्क्वायर देखेंगे यहां से हम, फिर क्या करेंगे, मान लीजिए इसका नियरेस्ट स्क्वायर कितना बेटा है, हमें पता है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, और यही इसका नियरेस्ट स्क्वायर है, क्योंकि 10 का करेंगे 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम में रहना चाहिए ना, तो देखेंगे आप तो 9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ से, ये कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, और आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं, इसको इसको क्या करने वाले हैं, हमें 87 क्या करेंगे हम यहाँ से प्लस, अगर जी बेटा कम है, अगर जी 81 से ये ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस करेंगे आप, अगर जो कम होता तो क्या कर देते हैं, वो 100 कर देते इसके हम, तो उसको हम घटा देते, बताएंगे भी हम उसको भी, तो ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे हम, जैसे कि 9,
तो क्या करेंगे इसको 87 से क्या करेंगे, 87 माइनस का 81 बटे 2 में गुणे 9। बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 81 से कितना हो जाएगा 6 बटे 2 में गुणे 9। 2 से काट दीजिए कितना मिलेगा 3 और 3 3 9 यानी 1/3 यानी 9.33। बात समझ में आ रही है यहाँ तक है? कर पाएंगे इसे आसानी के साथ, कर पाएंगे इसे आसानी के साथ। देखिए दूसरा इस तरीके से है, देखिए 114 है, ये कितना दिया गया है रूट के अंदर 114 है। इसको किस तरीके से करेंगे, इसका नियरेस्ट स्क्वायर कितना मिलेगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100। तो क्या कर देंगे 10 प्लस यानी कि ज़्यादा बड़ा ना 10 से प्लस होगा ना, 10 प्लस कितना हो जाएगा 114 माइनस का 100 बटे 2 में गुणे क्या करना है इस वाले नंबर को, इस 10 को। समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 यानी कि 14/20। 2 into 10 कर दीजिएगा, 2 से काट दीजिए कितना मिलेगा 7 यानी कितना हो जाएगा 10.07। सॉरी 10.7 होगा, सॉरी 10.07 नहीं होगा। दस दशमलव सात समझ में आ रहा है ना, 10.7। इसको जब करेंगे तो 0.7 देगा ना, ये 0.7 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आसानी के साथ, कर पाएंगे इसे। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से ये जो दिया गया आपके पास है 1800। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ये कितना दिया गया बेटा है 1800 दिया गया है। इसको किस तरीके से करेंगे, अब आप इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखने की कोशिश करें। तो आप कहेंगे सर इसका नियरेस्ट स्क्वायर हमें पता क्या है, पहले तो आपको ये भी पता होना जी पता क्या है आपको, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, आप पता कर सकते हैं नियरेस्ट स्क्वायर से कितना मिलेगा 1600। यानी कि अगर जो हम इसका स्क्वायर करें 40 का अगर जो हम स्क्वायर करेंगे तो 40 का जो स्क्वायर आपके पास मिलेगा वो कितना होता है 1600। तो नियरेस्ट स्क्वायर हमें यही मिल रहा है, ये भी याद है। और तो हमें पता नहीं 41 42 हो सकता है, अलग बात है, हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे 40 प्लस 1800 माइनस 1600 बटे 2 में गुणे 40। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस का ये कितना हो जाएगा 200 बटे 40 इंटू 2। तो 0 से 0 4 पंचे 20 यानी कि 5 2.5 यानी कितना हो जाएगा ये 40 प्लस का 2.5 यानी कि 42.5। समझ में आ रहा है यहाँ तक है, कितना हो जाएगा 42.5। समझ में आ रहा है यहाँ तक है, कर पाएंगे इसे आसानी के साथ। तो ये आपको करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, क्या हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हम कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। ठीक है नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से, नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा यहाँ से। हाँ इसको देखिएगा, ये दिए गए 2421। अब इस 2421 का स्क्वायर, अब नियरेस्ट स्क्वायर का आपको पता है, अब पता है हमें सर, क्योंकि हमें पता है सर 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर सर 2500 होता है। अब आप कुछ लोग कहेंगे सर ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं ज़्यादा हो गया, क्या समस्या है, लिख दो 50, बस वहाँ पर प्लस हो रहा था यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस तो कितना हो जाएगा ये, हाँ इसको जब करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 2500 से इसको कम कर दीजिएगा बेटा, तो 2500 माइनस 2421 अपॉन 2 में गुणा 50। बात समझ में आता आ रही है, बात आता समझ में आ रही है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना मिलेगा 50 माइनस ये कितना, ये तो 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा ये 9, और ये कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, और ये 7 79 हो जाएगा बेटा, कितना मिलेगा 79 मिलेगा ना। सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 50 माइनस 0.79 मिलेगा, 2 जीरो लगे, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा ना, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा ये 49, कितना हो जाएगा 49.21। समझ में आ रहा है ना, 49.21 समझ में आ रहा है यहाँ तक, कर पाएंगे इसे,
हो पाएगा ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं इसको, हैं जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतनी जल्दी आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अब यहाँ से बेटा हमने आपको नॉन परफेक्ट के भी स्क्वायर बता दी है। अब हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट नंबर। कोई परफेक्ट नंबर दिया गया, उसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो किसी भी नंबर का अगर जो हमें बेटा क्यूब रूट निकालना होगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हम बात करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो हमें क्यूब पता होना चाहिए, कम से कम 10 तक तो पता होना चाहिए। अगर 10 तक भी आपके पास क्यूब नहीं पता है तब तो बहुत समस्या होने वाली है बेटा। तो अब देखिएगा 1 का क्यूब कितना होता है बेटा, 1 ही होता है। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है बेटा, 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आप यहाँ से एक चीज देख पाए होंगे कि 1 का क्यूब जो है उसका यूनिट प्लेस भी देखो 1 है ना। 2 का क्यूब करें तो 2 का क्यूब 8 है, तो 2 का 8 मिल रहा है, ठीक है। 3 का 7 मिल रहा है, ठीक है। 4 का 4 है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है, फिर 7 का 3 भी है, यानी कि 3 का 7 है, 7 का 3 है। बात समझ में आ रही ना? 3 का 7 है, 7 का 3 है। 3 होगा तो 7 कर देंगे, 7 होगा 3 कर देंगे, ठीक है ना। 8 का 2 है तो 2 का 8 है। ये आपको नोट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक है? समझ में आ रहा है यहाँ तक है? एक मिनट सही होगा यार, क्या कर रहे हो? अब ठीक है। हमने क्या बताया था कि 2 का कितना होता है बेटा, 8, तो 8 का भी कितना होगा बेटा, 2 हो जाएगा। और 3 का कितना होता है बेटा, 7 है, तो 7 का भी कितना होता है, 3 है। 3 का बेटा कितना होता है, 7 है, तो 7 का भी कितना होता है, 3 है। बात समझ में आ रही ना यहाँ तक है? इतनी बात समझ में आगे की नहीं आ रही है? यानी कि 1 है तो यूनिट प्लेस उसका 1 रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है ना। ये स्क्वायर रूट से भी बहुत सिंपल होने वाला है। समझ में आ रहा है यहाँ तक है? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। जैसे कि हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर दिया है और इस नंबर का हमें क्यूब पता करना है। इस नंबर का हमें क्या पता करना है, क्यूब रूट पता करना है। तो हमने आपको बताया था कि 3 का, तो 3 का जो क्यूब रूट आपके पास मिलेगा वो कितना होगा बेटा, 3 का क्यूब रूट कितना होगा बेटा, 7। तीनों डिजिट देखेंगे, 3 का 7, और इसी के साथ हम तीनों नंबर को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और अब यहाँ पर बचा कितना है, 19। कितना बचा हुआ है, 19। और अब हम 19 देखेंगे किसके क्यूब के पास में है। तो देखो बेटा 2 का क्यूब कितना होता है, 8 है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो हमें क्या लेना है, स्मॉलेस्ट। तो कितना हो जाएगा ये 2। तो कितने का क्यूब रूट है, 27। कितने का क्यूब रूट है, 27 का क्यूब रूट है। आप कर पाएंगे इसे आसानी के साथ, कर पाएंगे ना इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनको नहीं समझ में दोबारा बता दें, दोबारा मत देख लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ से हमने क्या बताया था, इसका 3 है, तो 3 का अगर यूनिट डिजिट दिया गया तो 3 का क्या होगा, अभी बताया था ना बेटा, 7 होगा ना। और इसी के साथ हम क्या कर देंगे, ये तीनों नंबर को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। समझ में है ना। अब हमारे पास बचा कितना, 19। इसका तो 2 कट रहेगा ना। अब 19 देखो किसके क्यूब के पास में, तो 2 का क्यूब कितना मिलेगा बेटा, 8, और 3 का क्यूब कितना मिलेगा, 27।
तो किसके क्यूब के पास में है? 2 के क्यूब, क्योंकि स्मॉलेस्ट वाला लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा ये? तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 27 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना? क्योंकि 27 ज़्यादा हो जाएगा 19 से, ठीक है ना? आगे देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये दिया गया है बेटा 24389 का स्क्वायर रूट हमें क्यूब रूट पता करना है। तो हमने आपको बताया था 9 का क्यूब रूट कितना मिलेगा? कितने का 9 क्यूब रूट होता है? 9 का 9 ही रहता है। 9 का कितना होता है? 9 ही रहता है। 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, बताया था ना अभी हमने आपको, समझ में आ रहा ना? 3 का 7, 7 का 3, 9 तो जैसे का तैसे ही है। बस तीनों को क्या कर देंगे? तीनों को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तीनों क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। अब क्या बचा हमारे पास? 24 बचा। अब 24 देखेंगे किसके क्यूब रूट के पास में? 2 का क्यूब रूट कितना होता है? 8। क्यूब कितना होता है? 8। और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो किसके पास में? 8 इसके पास। छोटा वाला लिया जाएगा ना, तो कितना मिलेगा? 49। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? छोटा वाला लिया जाएगा ना, बड़ा तो ले नहीं सकते हैं ना। छोटा लिया जाएगा, कितना हो जाएगा? 29। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये दिया गया 6। तो देखिएगा 6 का तो यूनिट डिजिट 6 ही रहता है, इसका तो चेंज हो गया नहीं। इसी के साथ क्या करेंगे? तीनों को क्या कर देंगे? खत्म। खत्म। अब कितना हो जाएगा? 175। अब 175 कितने के क्यूब के पास में होता है? किसके क्यूब के पास में 175 होता है भाई? तो आप कहेंगे सर 5 का क्यूब जो होता है वो तो सर 125 होता है, और 6 का क्यूब जो होता है वो तो सर 216 होता है। तो ये छोटा वाला लिया जाएगा, तो यानी कि 5 लिया जाएगा सर। तो यानी 5 लिया जाएगा, तो यानी 56 का क्यूब हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? ये 56 का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? 56 का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? स्मॉलेस्ट लेते हैं ना, ठीक है ना? ठीक। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से। अच्छा, ये 84 देखेंगे आप। 4, तो 4 का बात करेंगे तो 4 का क्यूब ये तो चेंज होगा नहीं। 4 का तो चेंज होगा नहीं, यूनिट डिजिट चेंज होगा नहीं होगा, तो 4 ही रहेगा। और इसी के साथ तीनों डिजिट क्या करेंगे? खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। अब देखेंगे आप। अच्छा, आपको पता होगा कि 8 का क्यूब तो सर 512 होता है, और 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है। सॉरी ये, हाँ, और 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 होता है। ये नहीं होगा, इसको क्या करते? ये नहीं, ये नियरेस्ट नहीं है ना, ये नियरेस्ट तो ये मिलेगा ना, छोटा भी है नियरेस्ट भी है, तो 729 यानी 9 वाला मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? कितने का स्क्वायर रूट हो जाएगा? 94 का हो जाएगा। इसका तो मतलब ही नहीं, हम सोचा ये वाला बन जाएगा, नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो 729 ये वाला मिल जाएगा, 10 तो ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कर पाएंगे इसे आसानी के साथ, ठीक है ना? आगे देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से, ठीक है ना? तो आज के लिए अपनी बाड़ी को यहाँ पर विराम करते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर पाएंगे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट को कर पाएंगे आप आसानी के साथ। बहुत ही सिंपल से आपके पास 10-5 सेकंड में आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सिंप्लीफिकेशन में इसका बहुत यूज होने वाला है, तो इन क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? आज के लिए यहीं पर अपनी बाड़ी को विराम करते हैं, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।